जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने एमसीक्यूज नंबर 12 देखते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक हमें इक्वेशन दी है, आपने बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल इक्वल हैं या रियल अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या इरेशनल है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके लिए पहले भी हम कर चुके हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हो तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का हमने फार्मूला लिख दिया है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें पता होना चाहिए कि बी ए सी क्या होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए 4 है, बी -4 है और सी 1 है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। बी स्क्र -4 का स्क्र आ जाएगा -4। इस तरह 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होगा। बाहर स्क्वायर हो अंदर माइनस हो, साइन ख़त्म हो जाता है। 4 4 16, 16 में से 16 निकाले 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल आया है। अब हमने नेचर ऑफ द रूट्स हमने याद की थी, जिसमें 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी थी, इफ़ बी स्क्वायर -4ac इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, मीन्स रियल एंड इक्वल। तो मैंने ये आपको प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया है कि जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। अब आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें। ठीक है, ये करीब से मैं इसको देखें और आप मुझे बताएं। एक दफ़ा ऑप्शंस को देखें। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़ के इनमें से देखें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपने कमेंट्स में लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यूज नंबर 13 ये है। इफ़ अल्फ़ा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा इज़। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। आपने इनमें से देख के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा। जी तो स्टूडेंट्स, ये अपनी इक्वेशन देखें। इसमें ए पी है, बी क्यू है, सी आर है। ठीक है, अब हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए। आप वैल्यूज़ पुट करें। बी की जगह आ जाएगा क्यू, ए की जगह आ जाएगा पी। और अगर अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो टू अल्फ़ा एंड टू बीटा के बारे में कहा गया है, जबकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। टू अल्फ़ा एंड टू बीटा मीन्स मैंने 2 कॉमन ले लिया है। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा। इसके साथ 2 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्यूब बटा पी। अच्छा, करेक्ट। अब मेरा आंसर ये आ रहा है। एक दफ़ा हम ऑप्शंस में आते हैं तो क्या देखें, ए ऑप्शन ये दिए, बी ये दिए, सी ये, डी ये। ठीक है, अब इन दोनों ये ऑप्शंस हैं। आपने मुझे बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ आ जाएं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा इज़। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ अब आ जाते हैं और इसमें से हमने चूज़ करना होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम पिछले एमसीक्यूज़ की तरह हम इसमें से ए अलग करेंगे जो कि 1 है, बी हमारे पास -1 है और सी भी हमारे पास -1 आ गया। अच्छा, सम जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए फार्मूला है। और जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बटा ए होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा एंड टू बीटा। तो ये तो हो गया अल्फ़ा बीटा है, तो टू अल्फ़ा और टू बीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करती हूँ। सी की जगह आ जाएगा -1 और ए की जगह आ जाएगा 1 1
ये आ जाएगा -1। हम अपनी इस फार्मूले में पुट करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा का जो आप था, अल्फ़ा बीटा का हमारे पास -1 आया, 4 1 ज़ा 4 माइनस आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे ये देख लें MCQ नंबर 14 और -2 2 4 -4, ये देखें यहाँ पे -4 आया है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन आपने खुद बताना है, इससे पता चलेगा कि आप कितनी केयरफुली मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कमेंट्स करें जी। तो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 15 देख लें। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज़ डिटरमिन्ड बाय, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स आपको मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। अगर वो आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप इनमें से कौन सा काम करेंगे? सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे रूट्स का, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से हम पता कर सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। और ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नेचर ऑफ रूट्स किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लें MCQs नंबर 15 को जी। तो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 16 देखें। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0 इज़, सिंपली आपने बताना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है। ABCD ऑप्शंस दी हुई हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये मैंने यहाँ पे MCQs नंबर 15 में लिखा है। तो MCQs नंबर MCQs 16 का आंसर भी यही है, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। और यही नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। हमारे MCQs मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 के कंप्लीट हो गए हैं।